Yes, children, in today's class, we shall start with the topic basic geometrical ideas. In this, we shall take up quadrilateral and then we shall start with the exercise 4.5. Okay. So, let us begin. What is a quadrilateral? ठीक है. Quadrilateral, it is a simple closed figure made up of 4 line segments. ठीक है. It is made up of 4 line segments. अब हम फिगर बना देते हैं. Right? Let us name the figure A, B, C and D. Right? So it has 4 sides. बता दो कौन से साइड्स हैं. ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी, बी सी डी और डी ए. ये हमने ऊपर इसलिए लगा दिया कि इनकी डेफिनेट लेंथ है, दे आर लाइन सेगमेंट्स. ठीक है. इट हैज़ 4 एंगल्स. इट हैज़ 4 एंगल्स. ठीक है. आप इनको कैसे लिख सकते हो? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. इसके अलावा इसको आप दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो. ए को आप कैसे लिखोगे? ए बीच में, इधर डी और इधर बी. एक तरफ डी और एक तरफ बी. एंगल बी को कैसे लिखोगे? बी बीच में, एक तरफ ए और एक तरफ सी. एंगल सी को कैसे लिखोगे? सी बीच में, एक तरफ बी और एक तरफ डी. और एंगल डी को कैसे लिखोगे? बीच में डी हो गया, एक तरफ सी और एक तरफ ए. ठीक है. तो ये हो गए 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. नाउ इट हैज़ 4 वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होते हैं? ये होते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स ए, बी, सी एंड डी. ए, बी, सी एंड डी. ठीक है. अब इसकी क्या होती है? 2 डायगोनल्स होती हैं, बी डी और ए सी. हम ऑलरेडी पहले जब पॉलीगॉन में ये पढ़ चुके हैं. जस्ट अ रिविजन. डायगोनल्स क्या हो गई इसमें? बी डी और ए सी. ठीक है. अब इसमें हम निकालेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. पहला हेडिंग है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. ठीक है. हमने पहले पढ़ा था कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, कि 2 साइड्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, उन दोनों साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे इस फिगर में कितने पेयर्स निकलते हैं हम देख लेते हैं. ए बी और बी सी एक पेयर हो गया. ए बी और बी सी, ये और ये एक पेयर हो गया क्योंकि इसका कॉमन वर्टेक्स ये है. अब ये वाला कॉमन वर्टेक्स पे आ जाओ तो इस पे कौन से साइड्स हैं? ये बी सी और ये सी डी. तो दूसरा पेयर हो गया हमारा बी सी और सी डी. अब आप इस वर्टेक्स पे आ जाओ डी पे, तो कौन सी 2 साइड्स मिल रही हैं इसमें आके? एक तो सी डी और एक ए डी. तो तीसरा पेयर हमारा क्या हो गया? सी डी और ए डी. अब आ जाओ वर्टेक्स ए पर. अब वर्टेक्स ए पे कौन सी साइड्स मिल रही हैं? डी ए और बी ए. तो डी ए और बी ए, ये हो गई हमारी 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. 4 पेयर्स हैं. ठीक है. अब हम करते हैं पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. अब देखो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती है? इसके ऑपोजिट ये है, तो बी सी और ए डी हो गया एक पेयर. बी सी और ए डी हो गया एक पेयर. और अब इसके ऑपोजिट ये है, तो दूसरा पेयर क्या हो गया? ए बी और डी सी. ए बी और डी सी. ठीक है. ये हो गया दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. हम इसके ऊपर ये
लाइन सेगमेंट के सिंबल लगा दो सब पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो एक जो लाइन है इसके जो इधर और इधर एंड पॉइंट्स पर जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो बी सी के एंड पे एक बी है और एक सी एंगल। तो बी को हम कैसे हम लिखेंगे एंगल बी को, ए बी सी, बी बीच में और आजू बाजू ए और सी। तो ये एक पेयर। और अब बी के साथ कौन सा है, ये सी एडजेसेंट है। तो अब सी को कैसे लिखेंगे, सी बीच में, एक तरफ डी और एक तरफ बी। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं तो आप ये ध्यान से करो। तो ये और ये एडजेसेंट हो गए। अब नेक्स्ट बारी है ये और ये एडजेसेंट की। ठीक है, सी और डी की। तो अब सी एंगल को कैसे लिखोगे आप, सी बीच में, उसके एक तरफ बी और दूसरी तरफ डी। ठीक है, एंगल डी को कैसे लिखोगे, एंड डी बीच में, एक तरफ सी और एक तरफ ए, डी बीच में, एक तरफ सी और एक तरफ ए। तो हमारे पास दूसरा पेयर ये हो गया, सी और डी कर लिया। अब आ जाते हैं डी और ए पर। तो अब हम डी को कैसे लिखेंगे, एक तरफ सी और एक तरफ ए, डी बीच में, एक तरफ ए और एक तरफ सी। अब एंगल ए को कैसे लिखेंगे, एक तरफ डी और एक तरफ बी और ये बीच में, ए को बीच में लिखा, एक तरफ डी लिखा और एक तरफ बी लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या है, ए और बी। तो ए को कैसे लिखोगे आप, एक तरफ डी और एक तरफ बी, बीच में ए, एक तरफ ये बीच में डी, सॉरी हाँ, बीच में ए होगा और एक तरफ डी और एक तरफ बी, एक तरफ डी और एक तरफ बी। ठीक है, और बी को कैसे लिखोगे, बी बीच में और एक तरफ ए और एक तरफ सी। ठीक है, तो आपके पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या क्या निकल आए, एंगल ए बी सी, एंगल डी सी बी, ये हो गया एक पेयर। दूसरा पेयर हो गया एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, दूसरा पेयर। तीसरा पेयर हो गया एंगल ए डी सी, एंगल डी ए बी, और चौथा पेयर हो गया एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी सी। ऑलराइट, तो ये हो गया पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब हम निकालेंगे पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब पेयर ऑफ ऑपोजिट मतलब इस एंगल के ऑपोजिट ये एंगल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी को ए बी सी, ए बी सी, और डी को कैसे लिखेंगे, सी डी ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पेयर। अब दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट क्या है, ये ए और सी ऑपोजिट में है। ठीक है, तो ए को तुम कैसे लिखोगे, डी ए बी, और सी को कैसे लिखोगे, डी सी बी। ऑलराइट, तो दिस इज regarding the information regarding the quadrilaterals. Now we shall work out the exercise based on it, which is exercise 4.5. ठीक है, now we will begin with the exercise 4.5. Okay, now exercise 4.5. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. ठीक है, हम बना देते हैं, ये लो, ये बना दिया हमने क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर और एस। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नेमिंग करोगे आप ना साइक्लिक ऑर्डर में करोगे। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूएशन में, ऐसे पी क्यू आर और एस, ऐसे नहीं कर देंगे पी क्यू आर एस, ऐसे नहीं होगा, ये गलत तरीका होता है। हम कभी भी बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स को तो साइक्लिक ऑर्डर में बोलते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ड्रॉ इट्स डायगनल्स, अब हम इसकी डायगनल्स बना देते हैं।
ये रही एक डायगनल एस क्यू और ये रही इसकी दूसरी डायगनल पी आर। नेम दैम, नेम कर दिया पी आर और एस क्यू। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इन दोनों डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट कहाँ है? ये है ओ। ये कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। इज दिस क्लियर? तो हम लिख देते हैं। हमने क्या क्या किया? हमने बनाया पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब इसमें हमने क्या बनाए? दो डायगनल्स। कौन से? एस क्यू एंड पी आर। हमने बनाए एस क्यू एंड पी आर द टू diagonals of the quadrilateral PQRS। ठीक है। अब इन्होंने पूछा था इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स PR and SQ is O and O lies in the interior of the quadrilateral. Is this okay? Okay. Now I will start with question number 2. See here. Question number 2. Draw a rough sketch of the quadrilateral KLMN. ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया KL M और N. Now we have to write down two pairs of opposite sides. दो पेयर ऑपोजिट साइड्स के, तो एक ये पेयर हो गया, ठीक है, और दूसरा ये पेयर हो गया। तो टू पेयर्स हम क्या लिखेंगे? टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर क्या क्या है? KN और LM, KN और LM, ये हो गया एक पेयर। और दूसरा पेयर क्या है? NM एंड KL, NM एंड KL। ठीक है। नाउ इट इज टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये वाला, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल N को, N बीच में एक तरफ के और एक तरफ M, तो हम ये लिखेंगे N बीच में एक तरफ के और एक तरफ M, KNM, और इसका ऑपोजिट ये है L। तो L कैसे लिखेंगे? बीच में L, एक तरफ M और एक तरफ के, बीच में L, एक तरफ के और एक तरफ M, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पेयर ऑपोजिट एंगल का। अब दूसरा पेयर ये K लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे? K बीच में एक तरफ L और एक तरफ M, तो हमने लिखा K बीच में एक तरफ L और एक तरफ N, ठीक है। अब ये एंगल M लिखना है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो वो M कैसे लिखेंगे? M बीच में एक तरफ L और एक तरफ N, एक तरफ L और एक तरफ N, तो ये हमने लिख दिया दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। इज दिस क्लियर? अब हमको सी पार्ट में क्या करना है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर्स होते तो वैसे चार हैं, मगर हमने कितने लिखने हैं? दो लिखने हैं। तो हम दो कौन से लिख लें? हम ये लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, NM और ये वाली ML, NM और ML, एक पेयर ये हो गया NM एंड ML। दूसरा इधर ही से शुरू कर लेते हैं, ML और LK, ML और LK,
तो हो गए हमारे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब हमने क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ये आजू बाजू वाले, मतलब n और m एडजेसेंट है, m और l एडजेसेंट है। तो n और m को कैसे लिखेंगे, n को कैसे लिखेंगे, n और m हमने लिखना है पेयर में, तो पहले n को लिख लेते हैं। n को कैसे लिखेंगे, बीच में n एक तरफ के और एक तरफ m, बीच में n एक तरफ के और एक तरफ m, ठीक है। तो ये तो लिख लिया हमने n, और m कैसे लिखें, m बीच में एक तरफ l और एक तरफ n, एक तरफ l और एक तरफ n। तो ये हो गया हमारा 1 पेयर। अब दूसरा पेयर क्या होगा, m और l, ठीक है, m और l। तो m हम कैसे लिखेंगे, m बीच में एक तरफ n और दूसरी तरफ l, ठीक है। अब हमें l लिखना है, l किस तरह लिखेंगे, l बीच में एक तरफ m और एक तरफ k, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो with this we come to an end of the exercise 4.5. In the next class we shall start with circles.